कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव में खिलाड़ी नाम का एक सीधा साधा और गरीब नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो गांव के लोगों के खेतों और घरों में काम करके गुजारा कर लेता था। एक दिन वो रास्ते से चला जा रहा था और गांव के बुजुर्ग काका छविनाथ ने उन्हें आवाज दी। अरे खिलाड़ी, खिलाड़ी बेटा, कहां नाड़ी की तरह घूम रहा है? कुछ जुगाड़ी बन, 2 पैसे कमा। काका, कहाँ है पैसा? जल्दी बताइए, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज कराना है। अरे पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कोई बात नहीं, मुझसे पैसे ले लेना और माँ का इलाज करा लेना। जब तेरे पास आ जाएंगे तो लौटा देना मुझे। काका, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे हाँ, आप पैसे के जुगाड़ के बारे में कुछ बता रहे थे। अरे अपने बाजार के पास बालू की ट्रकें आती हैं। 2 घंटे का काम रहता है। साथ में जाओ, बालू गिराओ, पैसे पाओ। बस पूरे दिन की फुर्सत हो जाएगी। पूरे 200 रुपए मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पूरे दिन काम करके भी इतना नहीं पा सकोगे। काका, ये काम भी अच्छा है, मैं जरूर करूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों का भी काम करूंगा। ठीक है बेटा, पहले मेरे साथ घर चलो, मैं पैसे देता हूँ, माँ की दवाई ले लेना और उसके बाद बालू वाले ट्रक पर चले जाना। खिलाड़ी छविनाथ काका से पैसे लेकर माँ के लिए दवाइयां लेकर घर आ गया। माँ को खांसी आ रही थी। आ गया बेटा, चल कुछ खा ले। माँ, चलो हम दोनों खाना खा लेते हैं, तुम्हें दवाई भी पिलानी है। हाँ बेटा, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, फिर भी दवा पीने के लिए खाना ही पड़ेगा। खिलाड़ी और उसकी माँ ने साथ में खाना खाया। खिलाड़ी ने माँ को दवा पिलाई और बालू के ट्रक के काम के लिए चल पड़ा। कुछ देर बाद 2 घंटे बालू का काम करके 200 रुपए लेकर खिलाड़ी अपने गांव में आ गया। माँ को तेज खांसी आ रही थी। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब होती जा रही है, तुम्हें बुखार भी है। चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। खिलाड़ी की माँ को डॉक्टर ने देखा तो उन्हें कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां भी लिखकर दी और उन्हें खाने के लिए कह दिया। कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने खिलाड़ी को अपने पास बुलाया। खिलाड़ी, आपकी माँ को कैंसर की बीमारी है। चिंता मत करो, लंबे समय तक दवा चलेगी। आरंभिक स्टेज पर इस बीमारी से लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें खर्च लगता है। मैं ये दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, इनका इलाज कैंसर हॉस्पिटल में कराना होगा। डॉक्टर साहब, मैं माँ का पूरा इलाज कराऊंगा। मेरी माँ पूरी तरह ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, अगर वहाँ ठीक से इलाज हुआ और उनके खाने पीने का ठीक से ध्यान रखा गया तो वे अवश्य ठीक हो जाएंगी। माँ, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी है, चिंता मत करो, मैं बड़े अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा। खिलाड़ी माँ को लेकर घर आ गया। वो माँ की बीमारी से बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। उसने कर्ज लेकर माँ के लिए दवाइयां खरीदी और उन्हें खिलाने लगा। गरीबी की मार और माँ की बीमारी के बीच खिलाड़ी का जीवन एक खेल बनकर रह गया था। यूं समझ लीजिए कि जिंदगी ही उसके साथ खेल कर रही थी। खिलाड़ी की माँ का हॉस्पिटल में इलाज होने लगा। वो उनके लिए महंगी दवाइयां खरीदते खरीदते रुपयों की कमी से परेशान हो गया था। माँ, धैर्य रखो, धीरे धीरे तबीयत सुधर जाएगी। अब खांसी भी कुछ कम होने लगी है, कमजोरी है धीरे धीरे चली जाएगी। बेटा, दिन रात मेहनत कर रहे हो, आराम भी कर लिया करो। माँ, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाओगी, मुझे आराम कहाँ मिलेगा।
खिलाड़ी ने गांव में खेत गिरवी रखकर बड़ा कर्ज ले रखा था। अब उसे कोई भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। गांव के लोगों का प्यारा खिलाड़ी अब सबकी आंखों में खटकने लगा था। लोग उससे इसलिए मुंह छुपाते थे कि कहीं वो उनसे कुछ रुपए न मांग ले। अब खिलाड़ी दुगनी से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो बालू के 2 ट्रक खाली करवाने लगा और 400 रुपया कमाने लगा। इसके बाद भी वो गांव के लोगों का काम करने लगा। कभी कभी तो काम करते करते रात हो जाती थी। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वो कहां रुकता था। बेटा खिलाड़ी, इतनी ज्यादा मेहनत भी मत कर कि तबीयत ही खराब हो जाए। काका, गरीब जब पैदा होता है ना, तब उसकी किस्मत में मजदूरी लिख दी जाती है और पूरी जिंदगी वो मजबूरी में मजदूरी ही करता रहता है। बस माँ ठीक हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रख। सच्चे और अच्छे लोगों की वो सदैव मदद करता है। काका, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। एक दिन खिलाड़ी गंगा के किनारे बालू निकालकर ट्रक पर लोड कर रहा था। तभी शाम हो गई। खिलाड़ी मन लगाकर काम करता ही रहा और अचानक बालू निकालते निकालते उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकरा गया। उसने जोर लगाया तो एक सुनहरी ईंट बाहर आ गई। खिलाड़ी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, सोने की ईंट! मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? खिलाड़ी ने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोने की ईंट को अपने कपड़े में लपेट लिया और घर की ओर चल पड़ा। आज भगवान ने उसकी मेहनत का बहुत बड़ा फल दे दिया था उसे। अब मैं अपनी माँ का बहुत अच्छे ढंग से इलाज करा पाऊंगा। खिलाड़ी ने घर जाकर सोने की ईंट के कई टुकड़े किए और एक टुकड़ा निकालकर उसे बाजार में बेचा और बहुत सारे रुपए उसे मिले। उसने सबसे पहले कर्ज अदा किया, मां के लिए जरूरी दवाएं और बहुत सारा सामान खरीदकर घर ले आया। अब खिलाड़ी की माली हालत पूरी तरह से सुधर चुकी थी। उसने अपने मकान को सुंदर बना लिया, सारा सामान खरीद लिया। उसकी मां का अच्छे ढंग से इलाज चलने लगा। ये सब देखकर खिलाड़ी का पड़ोसी बल्लू जलने लगा। उसने एक दिन खिलाड़ी को सोने की ईंट का टुकड़ा निकालते देख लिया और उसके शैतानी दिमाग ने कुछ अलग ही सोच लिया। बल्लू रात में खिलाड़ी के खजाने के पास पहुंच गया और उसने सोने की ईंट के टुकड़े निकाल लिए और चुपके से घर के बाहर निकलने लगा। वो प्रसन्न होकर सोचने लगा, इतना सारा सोना पा गया, अब मैं राजा बन जाऊंगा। इतना कहते ही उसके पैर में एक बिच्छू ने डंक मार दिया और वो वहीं गिर पड़ा। मर गया रे, पैर में आग लग गई। अरे बल्लू भैया, किसने मार दिया? यहाँ मेरे घर में कैसे प्रकट हो गए? बल्लू के हाथ से गिरकर सारा सोना पास में ही पड़ा हुआ था। मामा माफ कर दो भैया, सोने के लालच में मैं पापी बन गया। तुम्हारी किस्मत छीनने चला और उसका फल भी झट से मिला। खिलाड़ी ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद मां का अच्छे ढंग से इलाज होता रहा और एक दिन भगवान की कृपा से मां भी ठीक हो गई और खिलाड़ी ने शादी भी रचा ली। वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे।